इसमें पुलिस वालों पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो अच्छा लड़का था। एक यही इससे गलती हुई कि इसने पुलिस वालों पर पिस्तौल तानी। पुलिस ने जो हत्या की है वो बहुत गलत है। और देखिए, ये जो दुखद घटना हुई है, कहीं न कहीं इसके लिए हमारे मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री ज़िम्मेदार हैं, सम्राट चौधरी। जब उसकी ये मंशा रहती पुलिस पर गोलियाँ चलाने की, तो वो फिर पुलिस पिस्तौल को फेंकता क्यों? सही से जाँच हो जाए तो ये भरत तिवारी मामले में कई पुलिस वालों को उम्र कैद हो जाएगी, आजीवन कारावास हो जाएगा। भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में आ चुकी है। अब भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है। बिहार सरकार के मंत्री विजय सिन्हा से लेके तमाम विपक्ष के लोग इसे फेक इनकाउंटर बता रहा है। आपको बता दें कि जनता से जुड़े मुद्दे और जनता की परेशानियों को लेके भरत तिवारी हमेशा अपने आवाज को बुलंद करता था और जिस प्रकार से जो पूरा घटनाक्रम हुआ, इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में शुरू से लेके जो तमाम घटनाक्रम चला है, आखिर भरत तिवारी जो युवक था जिसका इनकाउंटर किया गया, जो लाइव में वीडियो आया है सर कि उसने अपना हथियार फेंक दिया था, पुलिस के करनी और कथनी में अब अंतर नजर आ रहा है। शुरुआती दौर से लेके अभी तक कौन कौन वो पॉइंट है सर जो पुलिस के जो कार्य हैं वो सवालों के घेरे में आ चुके हैं? नहीं, ये बहुत शर्मनाक घटना हुई है जो भोजपुर जिला में भरत तिवारी की पुलिस ने हत्या कर दी है। और मैं शुरू से मांग कर रहा हूँ कि इसमें पुलिस वालों पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। देखिए, मामला दर्शक जानते ही हैं, भोजपुर ज़िले का मामला है, शाहपुर प्रखंड का मामला है। एक बिलौटी गांव है, बिलौटी गांव का ये लड़का था भरत भूषण तिवारी उर्फ भरत तिवारी। और पढ़ा लिखा लड़का था, इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, साफ़ सुथरी छवि थी और सामाजिक मुद्दों पर जागरूक रहता था, स्थानीय मुद्दों पर ज्ञापन देता था अधिकारियों को, बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत और पुनर्वास का संघर्ष करता था। तो अच्छा लड़का था। एक यही इससे गलती हुई कि इसने पुलिस वालों पर पिस्तौल तानी, लेकिन फिर इसको अपनी गलती का एहसास हो गया तो इसने वो पिस्तौल फेंक दी। लेकिन पुलिस वालों ने ये बहुत गलत काम किया कि जब ये निहत्था हो गया तब इस पर पुलिस वालों ने 4 गोलियां मार दी और उसके बाद इसको आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, बहुत गंभीर हालत में। वहाँ से इसको पटना रेफ़र किया गया, पीएमसीएच में इसकी मौत हो गई। तो ये सरासर हत्या का मामला है। कायदे से ये होना चाहिए था कि जब इसने पिस्तौल फेंक दी थी तब इसको पुलिस को हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश करना चाहिए था। फिर आर्म्स एक्ट में इसको जेल भेजा जाता, फिर जेल में डॉक्टर इसको देखते, यदि उनको लगता है कि इसको मानसिक इलाज की ज़रूरत है तो इलाज कराया जाता। लेकिन पुलिस ने जो हत्या की है वो बहुत गलत है। और देखिए, ये जो दुखद घटना हुई है, कहीं ना कहीं इसके लिए हमारे मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री ज़िम्मेदार हैं, सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी के कई बयान इधर आए हैं जो कि बिल्कुल मतलब आप कह सकते हैं भड़काऊ बयान हैं। और कभी वो कहते हैं कि हम अपराधियों का मतलब पिंडदान करवा देंगे गया में, कभी बोलते हैं कि अपराधियों को शमशान पहुंचा देंगे, कभी बोलते हैं अपराधियों के फ़ोटो पर माला चढ़ा देंगे। तो इस तरह की बातें एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती। और एक गलत मैसेज ये गया है पुलिस विभाग में कि यदि हम लोग किसी को भी गोली मार दें तो सरकार हमारे साथ खड़ी रहेगी। तो इस वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जो कि सच्चाई ये है कि यदि कोई पुलिस वाला फंसता है तो उसमें कोई सम्राट चौधरी या कोई व्यक्ति मदद नहीं कर सकता, तब सिर्फ कानून काम करता है। तो ये सब हुआ है। और पुलिस की तो इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। देखिए, पुलिस को ने जब देखा कि पब्लिक में काफ़ी आक्रोश है, ग्रामीण लोग सड़क पर निकल गए हैं, आपने देखा होगा उसकी शव यात्रा में भी काफ़ी भीड़ थी, तब पुलिस ने 4-5 दरोगा जी को ऐसे ही गोलमोल आरोपों में निलंबित कर दिया। ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा है वही तो मैंने कहा कि साफ़ सुथरी छवि थी। और सर, आप पुलिस कप्तान रहे हैं कई जिलों के, आपका एक लंबा अनुभव रहा है, और जब ये इनकाउंटर हुआ होगा तो पुलिस कौन कौन सा चीज़ जो है बारीकियां बरतती है सर, सावधानियां बरतती है? अगर पुलिस पर वो पिस्तौल ताना भी था तो चाहता तो गोली चला देता उस समय जो वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन वो ऐसा तो वही तो मैं कह रहा था कि जब उसकी ये मंशा रहती पुलिस पर गोलियां चलाने की, तो वो फिर पुलिस पिस्तौल को फेंकता क्यों, है ना? तो उसने गुस्से में आके पिस्तौल तान दी थी, जो गलत काम उसने किया था, लेकिन उसका इरादा किसी को मारना नहीं था, गोली चलाना नहीं था। इसलिए पुलिस जो ये एक मनगढ़ंत किस्सा बना रही है कि उसने गोलियां चलाई और हमने आत्मरक्षा में जवाब दिया और ये हो गया वो हो गया, ये सब झूठी बातें हैं।
अब देखिए क्या हो गया, मैं उसके माँ पिताजी दोनों से कहता हूँ, भरत तिवारी के माँ बाबूजी को चाहिए कि भोजपुर के सीजेएम कोर्ट में जाके वो सारे पुलिस वालों पर कर दें, हत्या का मुकदमा दर्ज कर दें और ये किसी अच्छे वकील को लेके कराएं और आज के आज कराएं, इसमें देर नहीं करनी है। और बहुत ही ये गलत मामला हुआ है। सम्राट चौधरी कहीं ना कहीं इसके दोषी हैं। मेरा असली जो पुलिस से मेरी असली शिकायत ये है कि जो बिहार में बड़े बड़े माफिया हैं उनके सामने तो पुलिस भींगी बिल्ली बन जाती है। अभी पुलिस सोनू मोनू के घर रेड करने गई थी नौरंगा जलालपुर में, तो उनके परिवार के लोग पुलिस वालों की ही तलाशी ले रहे थे और पुलिस की औकात नहीं थी उनको मना करने की। सारे पुलिस वाले स्कूली बच्चों की तरह लाइन में लग के तलाशी दिलवा रहे थे। याद है कि एक बार पटना में भी फर्जी इनकाउंटर हुआ था एसटीडी। जी जी, मुझे याद है, मुझे अच्छी तरह याद है। ये मुझे लगता है 2002 के आसपास का मामला होगा और 3 लोगों को मार दिया गया था। शास्त्री नगर थाना के तहत ये घटना हुई थी। जी जी, अगर सही से जांच हो जाए इस मामले में तो बहुत कुछ निकल के हाँ हाँ, सही से जांच हो जाए तो ये भरत तिवारी मामले में कई पुलिस वालों को उम्र कैद हो जाएगी, आजीवन कारावास हो जाएगा। चलिए, सीधे तौर पे कई ऐसी घटनाएं पटना में भी घटी थी। जो शास्त्री नगर इलाके में पहले की ये घटना है उसमें भी फेक इनकाउंटर की बात सामने आई थी और इस पूरे मामले में सजा भी हुई थी सर शायद। जी जी, वो जो दरोगा था, वो जो शास्त्री नगर थाना प्रभारी था, कई साल तक वो जेल में रहे थे। जी, चलिए देखिए सीधे तौर पे, और सर का एक लंबा अनुभव है, आईपीएस रहे हैं, कई जिलों के कप्तान रहे हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि भरत तिवारी एक सामाजिक व्यक्ति था, समाज के समस्याओं को उठाता था और जिस प्रकार से उसका इनकाउंटर किया गया वो पूरी तरह से फेक है। अगर इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो तो सम्राट चौधरी की पुलिस को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माई पीडीए समाचार पटना।